हेलो दोस्तों, मैं नीमाचल पहाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं आज आपके सामने कुछ अहम बात लेके आई हूँ क्योंकि आप मेरा परिवार है। मैंने सोचा कि आपको भी कई जरूरी बातें बतानी चाहिए जो मुझे लगा, क्योंकि मैं आपके सामने, आप मेरा परिवार हो और मैं आपको, मुझे लगा कि मुझे आपको भी बतानी चाहिए। ये गलतियां कभी मत कीजिए भूल कर भी, जैसे मैं आपको सामने ला रही हूँ इस तरीके से बताने के लिए, क्योंकि आप कई लोग समझेंगे, कई लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस तरीके से। देखिए, मैंने आटा गूंथ दिया है, मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो मैं आज ऐसा करती हूँ, आटा सुबह मेरे को लेट हो जाता है, सुबह लेट हो जाता है तो मैं अभी आटा गूंथ के फ्रिज में रख देती हूँ, तो सुबह मेरा टाइम बचेगा। मैंने आटा गूंथ के फ्रिज में रख दिया, तो मैं ऐसा करती हूँ, यही आटा पकड़ के मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे भी स्कूल जाते हैं और हस्बैंड भी स्कूल जाते हैं। नहीं, ये गलतियां कभी मत कीजिए। ये आप आटा जो रात का रखा हुआ सुबह खा रहे हैं, ये आपके लिए इतना नुकसानदायक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये आटा, हम जो ये आटा खा रहे हैं, इससे हमारी भूख तो मिटेगी मगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। जो आजकल हम कह रहे हैं, हमारी पेट दर्द हो रहा है, किडनियां खराब हो रही है, डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, हमें बाहर जाने में, लैट्रिन जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमें खुल के लैट्रिन नहीं हो पाती है। इसका ये बात है कि हम जो ये रात का आटा खा रहे हैं, ये सबसे बड़ी नुकसानदायक है। जब हम आटा, पहले जो सूखा आटा है, वो आटा, हम जो सूखा आटा था वो उस समय काफी पोषक तत्वों वाला था। अब जब हमने गूंथ के रात से फ्रिज में रख दिया तो ये काफी बीमारी का जड़ है। इसी से जो हम आजकल की समस्या हमारे लिए हो रही है, हमारे परिवार के लिए हो रही है, अधिकतर 20% औरतों में होती है, क्योंकि उनकी सहन क्षमता कम होती है। जो हमारी औरतें आजकल पेट दर्द समस्या हो रही है, खाने में डाइजेशन नहीं हो रहा है, गैस हो रही है, कब्ज रहता है, कभी हमें मरोड़ जैसा दर्द होता है, कभी ऐठन होती है, कभी हमें खाने के डगार वगैरह आते हैं, जिसमें हमारे पहाड़ी में ह्यू चुकिया, जैसे ये ऐसी खाने के खट्टे डगार वगैरह आते हैं। ये है, इसकी जड़ है सबसे बड़ा आटे की। और आटे का यही जड़ आपके लिए, जो हमारे पित्तर कनाना है कि कई हमूल तपल्ली ले खानते हैं, कई लोग कहेंगे ऐसा। मैं आपको भी बता रही हूँ, कई लोग हमारे पहाड़ी में हैं, चाहे पुराने जमाने में है, वो लोग जरूर ये कहेंगे कि अरे क्यों ना हम तो पल्ली खाते हैं, बास रोटा धुल्ला खाते हैं। अरे बास रोटा का धुला का रोटा खाते था, वो पहाड़ों का जज्बात है। पहाड़ों में हमून की कहे बा धरा को पानी, गाड़ो को पानी, कई जगह पहाड़ों है गुजर बरे धरान में उनथे, नालान में उनथे, तो हमारे वो जड़ी बूटी काम करें थे। समझ में आया आपको? जो हम पहाड़ों में जाते थे, अभी भी मैं जाती हूँ, जब मेरे ससुर जी लोग दूर दूर के शहरों से है, वो लोग कहते हैं हमारे को तो वहाँ एक रोटी खाते हैं नहीं, हमें गैस की प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो जो पहाड़ों में हम रोटियां बनाते हैं ना, तो हमारे ससुर जी लोग कहते हैं अरे कितना अच्छा खाना था, मेरे को तो आज गैस की प्रॉब्लम नहीं है, आज तो मैंने 2 बार खा दिया, मैं तो वहाँ कम खाता था। अरे यही शहरों में अधिकतर होती है, शहरों में जो परेशानियां होती हैं, जो शहरों या हमारे यहाँ भी हो रही है। पहले में जड़ी बूटियां, न पहाड़ों से पानी आता था, धारों का पानी कई जड़ी बूटियों से होकर आता था, वो हमारे स्वस्थ रहते थे। और कई हम फल खाते थे बिना केमिकल के, तो उससे हमारा शरीर काफी स्वस्थ रहता था। अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, इस समय के लोगों को अधिकतर प्रॉब्लम है, पहले जमाने के लोगों को नहीं है। जैसे हमारी आमा भी है घर पे, 80 साल की बुजुर्ग है, मगर उनको प्रॉब्लम ऐसी कुछ ही नहीं है। क्यों? उन्हें पहले का खाना खा रखा है भाई। हम अभी का खाना खा रहे हैं, जो गेहूं में केमिकल वगैरह होता है, और जो हर चीज, फल हो, दवाइयां हो, हर चीज हम, गेहूं अनाज सब हम दवाइयों से कर रहे हैं, तो इसीलिए नुकसानदायक है। और हाँ, कई लोग शहरों में ऐसा भी करते हैं, बासी खाना फ्रिज में रख देते हैं। ये बासी खाना फ्रिज में रख देते हैं, कहते हैं कि बर्बाद क्यों करे, कम बनाओ, अच्छा बनाओ। मैं तो देखो 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि बात के लिए, क्योंकि जिसके गांव में तो चलो रोटी बर्बाद, अनाज बर्बाद हो जाए तो
हम लोग जानवरों को डाल देते हैं, मगर ऐसा नहीं, ऐसा घर में आप खाओ मत। ये आटा जब आपका बचता है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास तो मुर्गियां हैं, मैं मुर्गियों को दे देती हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए कि आपके पास रोटियां अनाज बच जाता है तो वो पकड़ के गायों को खिला दीजिए, मगर ऐसी गलती कभी मत कीजिए। क्योंकि देखो दोस्तों, आप मेरी फैमिली हो, ये अहम बात मुझे बताना काफी जरूरी था आपको। तो आपको अगर देखिए ये बात अब मैं नहीं, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने परिवार को भी शेयर करिए, अपने लोगों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये बात वो भी जाने। क्योंकि इस समय के हिसाब से जो हम खा रहे हैं वो काफी बीमारी वाली चीजें खा रहे हैं, तो हमें इसके स्वस्थ रहने के लिए तो हमें धीरे धीरे ये रूटीन स्टार्ट करिए। देखो 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में, 3 महीने में आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें नहीं है। और मैंने पहले भी बताया, एल्युमिनियम का बर्तन छोड़ के आप थोड़ा सा स्टील का बर्तन कम यूज करें, जलता है मगर कम धीमी आंच में कीजिए, और लोहे की कढ़ाई में कराइए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो सुबह का वक्त है, अभी 6 बज चुके हैं, उजाला भी सही से नहीं हुआ, जाली से आप देख रहे होंगे। देखिए मैंने गोभी आलू मटर की सब्जी बनाई है लोहे की कढ़ाई में। आप लोग कहोगे कि अरे तुम तो बोलती हो, क्या कहा तुम भी तो यूज कर रही। नहीं, मेरे पास काफी बर्तन है, लोहे के बर्तन है। देखिए दूध भी मैंने स्टील के बर्तन में गर्म किया है। स्टील के बर्तन में अंदर से लगता है, मगर कम धीमी आंच में गर्म कीजिए। ये है आपके फायदेमंद बात। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिए, अपने को भी, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो लेके मैं आपको आगे को आऊंगी और दिखाऊंगी। और आप मेरे को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।